हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये हमारी वीडियो का 11 पार्ट है। हमारे 1 से लेकर 10 पार्ट हमारी यूट्यूब चैनल पर हमने करा दिए गए हैं, तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 20 मार्च 2018 दोपहर की पाली का जीके का पेपर है। अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध एकाधिकार का एक लक्षण है? उत्पाद का एक विक्रेता, प्रवेश के लिए कम बाधाएं, अभिन्न वैकल्पिक उत्पाद, या ऑप्शन 4 सही जानकारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्पादन का एक विक्रेता, जो शुद्ध एकाधिकार का एक लक्षण है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की ओर। कांडला में पहली ईपीजी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1970 में, 1975 में, या 1995 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1965 में कांडला में पहली ईपीजी की स्थापना की गई थी। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील इनमें से नहीं है? कैस्पियन सागर, बेकाल झील, ग्रेट सॉल्ट लेक, या ऑप्शन 4 वॉन झील? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बेकाल झील। बेकाल झील खारे पानी की झील नहीं है। ओके गाइस, और ये सारी झीलें खारे पानी की झील है। बेकाल झील एक मीठे पानी की झील है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच इनमें से कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप सागर झील, गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील, या ऑप्शन 4 हुसैन सागर झील? इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन 4 हुसैन सागर झील, जो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा भेद भी कहा जाता है। ओके गाइस, अब चलता है हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर, या ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बाबर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बर्मा से संबंधित रखता है? डलहौजी, डफरिन, डलहौजी डफरिन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डलहौजी और डफरिन दोनों, जो बर्मा से संबंधित रखते हैं, बर्मा युद्ध से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में इनमें से किसे जोड़ा था? अहिंसा को, अस्तेय को, अपरिह गृह को, या ऑप्शन 4 ब्रह्मचार्य को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ब्रह्मचार्य। स्वामी महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। ओके गाइस, और जो 4 व्रत थे वो पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2017 में किस बौद्ध बहुल एशियाई देश में पोप फ्रांसिस ने एक विशाल भीड़ के सामने क्षमादान का संदेश दिया था? भूटान में, म्यांमार में, थाईलैंड में,
या ऑप्शन 4 मंगोलिया में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड म्यांमार में। म्यांमार में पोप फ्रांसिस ने एक विशाल भीड़ के सामने क्षमादान का संदेश दिया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्तर पर अपने असाधारण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2017 का विजेता है? आपके सामने ऑप्शन ये रहे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जो 2017 के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड का विजेता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से कौन सा है? शीशम, साइप्रस, अबनुस या ऑप्शन 4 चीड़। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड, साइप्रस। साइप्रस भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह भी याद रखिएगा गाइस, आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सत्य है? अम्बन बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड ये दोनों ही सही हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समागी मिश्रण नहीं है इनमें से? मेथनॉल तथा जल, एल्कोहल तथा जल, मृदा या ऑप्शन 4 सिरका। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड मृदा। मृदा एक समागी मिश्रण इनमें से नहीं है और मेथनॉल तथा जल, एल्कोहल तथा सिरका ये सारे समागी मिश्रण का एक उदाहरण है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा सरकार अथवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को डैश हटा सकती है। इनमें से कौन हटा सकते हैं? कौन सा प्रस्ताव लाकर? निंदा प्रस्ताव से, संशोधन बिल पारित करके, संसदीय सत्र में भाग नहीं लेकर या अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन 4 अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हम लोकसभा सरकार अथवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को हटा सकते हैं लोकसभा के द्वारा। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन 4 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन थर्ड। भारत के राष्ट्रपति ये आदेश दे सकते हैं कि आपातकाल के दौरान वह सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकते हैं। ओके गाइस, वित्तीय विधेयक को यह होगा ऑप्शन थर्ड, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऐच्छिक पेशी डैश पेशी भी कहलाती है? रैखिक पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी या ऑप्शन 4 अरेखित पेशी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन फर्स्ट, रैखिक
ऐच्छिक पेशी भी एक ऐच्छिक पेशी कहलाती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा, वायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नगन भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। बीजाणु, कोपल, अंकुर या ऑप्शन 4 बीजपत्र। इसका सही आंसर होगा बीजाणु। थैलोफाइटा, बायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नगन भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2018 में निर्वाचित बॉन्ड योजना लोकार्पित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निर्वाचन बॉन्ड कितने दिनों के लिए मान्य होंगे? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन या ऑप्शन 4 30 दिन। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन 3 15 दिन। जो निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 में शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत निर्वाचन बॉन्ड केवल 15 दिनों के लिए ही मान्य होंगे। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान के वैज्ञानिक ने पॉलीयूरेथेन फोम का उपयोग करके एक कम लागत वाले पीजो प्रतिरोधक कंपन संवेदक विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी रुड़की ने या ऑप्शन 4 आईआईटी मुंबई ने। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन 4 आईआईटी मुंबई ने एक पॉलीयूरेथेन फोम का उपयोग करके एक कम लागत वाले पीजो प्रतिरोधक कंपन को विकसित किया है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 आईआईटी मुंबई। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2017 में आरबीआई ने एमसीएलआर का अध्ययन करने के लिए एक आंतरिक अध्ययन समूह का गठन किया था। ये देश के लिए किया गया था? निगमित नीति में सुधार के लिए, मौद्रिक नीति संरचना में सुधार के लिए, व्यापार नीति में सुधार के लिए या सुरक्षा नीति में सुधार के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड मौद्रिक नीति में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा एक आंतरिक अध्ययन समूह का गठन किया गया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजनीतिक अधिकारिता स्तंभ में भारत की इनमें से क्या रैंक है? 139, 112, 141 या 15। इसका सही आंसर होगा गाइस 15। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक स्तंभ में भारत की रैंक 15 है। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 15 मीटर सेकंड है। यह से 6 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड में त्वरित होती है। 6 सेकंड में वस्तु में कितना विस्थापन मीटर में होगा? 18 मीटर में, 162 मीटर में, 81 मीटर में या ऑप्शन 4 36 मीटर में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड 162 मीटर में। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा रूपांतरण की दर को डैश कहा जाता है? ऊर्जा, शक्ति, बल या ऑप्शन 4 संवेग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड शक्ति। ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम शक्ति कहते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल में डैश मिलाकर क्लोरीनेशन किया जाता है? व्यंजक चूर्ण, चूना मिलाकर, पाक चूर्ण मिलाकर या ऑप्शन 4 बेकिंग सोडा मिलाकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट व्यंजक चूर्ण मिलाकर क्लोरीनेशन किया जाता है। ओके गाइस, जल में।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सत्य है? रोजर फेडरर ने टेनिस 2017 एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल मेंस सिंगल खिताब जीता। सेरेना विलियम्स ने टेनिस 2017 ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन्स सिंगल जीता। कनाडा ने 2017 आईटीटीएफ मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की। क्या इनमें से सही गाइस? आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल बी। सेरेना विलियम्स में टेनिस 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल जीता। ओके गाइस, ये सही रहेगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। HTML के डैश में सभी विषय शामिल होते हैं जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। हैंडल एरिया, मेन्यू बार, पेज का मुख्य भाग या ऑप्शन फोर्थ फुटर एरिया। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन थर्ड, पेज का मुख्य भाग। HTML में सभी विषय शामिल होते हैं पेज के मुख्य भाग में जो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। ये जीके के 25 प्रश्न हमने आपको करवा दिए गए हैं। ओके गाइस, इसकी अगली सीरीज अब कल आएगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ये हमारा न्यूज़ चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और NT की भी सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर सीरीज़ वाइज, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। ओके गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।